ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी प्रकृति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुविनतारिणे श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है हमारा आखिर सेशन जिसमें हम ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की आंतरिक शांति और आनंद को महसूस करेंगे। तो हम आज क्या चर्चा करेंगे? साउंड है, साउंड वाइब्रेशन, ध्वनि के माध्यम से दिव्य आनंद की। जैसे ध्वनि कंपन की शक्ति, शास्त्रीय संदर्भ, जप के बारे में वैज्ञानिक शोध क्या है और महामंत्र के जप के लाभ क्या है। तो ये चार सब टॉपिक है। तो साउंड जो है, दो प्रकार के साउंड है। एक तो साउंड है जो कि हमें एजिटेट करता है, हमें डिस्टर्ब करता है, हमारे जो चेतना को डिस्ट्रॉय करता है ना। और दूसरा साउंड है जो कि हमारे आत्मा को सुकून देता है, हम्म, शांति लाता है, आनंद देता है। और जो कहते हैं ना, आनंदम बुद्धिवर्धनम, मतलब ऐसा आनंद देता है कि एंडलेस हैप्पीनेस हमारी आत्मा को देता है ना। तो दो प्रकार के साउंड हैं। तो जिस प्रकार कहते हैं कि देखो कि कई बार जो है ना, दूध पीने से पेट खराब हो जाता। दूध पीने से अगर पेट खराब हो गया तो फिर वही दूध को जब जब हम
दही बना देते हैं, और दही जो है क्या करता है कि पेट को ठीक कर देता है। सही कह रहा हूं मैं? ये सुनो। तो उसी प्रकार जो जो खराब साउंड है, हाँ, अ, वो जो खराब साउंड वाइब्रेशन है, वो जो हमारे कॉन्शियसनेस को खराब कर देता है, उसको, जो प्योर साउंड है, उस प्योर साउंड से हम क्या कर सकते हैं, है ना, कॉन्शियसनेस को फिर प्योर, मतलब जो है, रीअलाइन कर सकते हैं ना, है कि नहीं? जैसे आप देखेंगे कि शास्त्र भी जो है, दो प्रकार के शास्त्र है कि नहीं? एक शास्त्र तो है, जैसे रामायण है। हम्म, रामायण रामायण जो है कौन लिखे हैं? वाल्मीकि जी लिखे हैं। हाँ, वाल्मीकि क्या थे? पहले क्या थे? एक, माना दस्यु थे, डकैत थे, चोरी करते थे, लोगों को लूटते थे। बट नारद मुनि के अ, संग में आकर, उनसे शिक्षा प्राप्त करके, उन्होंने भगवान का क्या नाम जपते थे, मतलब भगवान का नाम भी सही से नहीं जप पा रहे थे, मरा 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 करते 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 वाल्मीकि बन गए, और वो रामायण लिखे हैं। और उस रामायण को पढ़ के कई लोगों का क्या होता है कि हृदय जो है परिवर्तन हो जाता है। तो ये तो एक आप शास्त्र हो गया। दूसरा क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि कई सारे डिटेक्टिव किताब लिखा जाता है, उसको भी लोग पढ़ते हैं। अमेरिका में एक डिटेक्टिव किताब है, जिसमें कई प्रकार के लिखा गया है कि चोरी कैसे किया जाए, कैसे चोर जो है स्मार्ट वे में चोरी करके वो अ, जो है फ्री हो सकता है पनिशमेंट से। तो ये भी एक लिखन है। इसको पढ़ने से क्या होगा? इसको पढ़ने से लोगों को चोरी अ, करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। सही कह रहा हूं मैं? यस और नो? है ना? तो श्रीमद् भागवतम में ऐसे वर्णन है, दो प्रकार के शब्द के बारे में वर्णन है। कह रहे हैं कि न यद वचश्चित्र पदम हरेर्यशो जगत पवित्रम प्रज्ञिता करहि चेत तद्वायसम तीर्थम मुसन्ति मानसा न यत्र हमसा निरवन्ति उसी क्षयः तद्वाग विसर्गो जनताघ विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकम् अवधावति अपि नामानि अनन्तस्य यशो निकितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। कह रहे कि दो प्रकार के शब्द है ना? एक तो शब्द क्या करता है कि ये समाज जो 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 वातावरण है हमारा, इस वातावरण को क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है ना? है कि नहीं? जो कि जो कि साधु संतों के द्वारा किया जाता है। और एक वातावरण क्या है, जहां पे कई सारे कौवा बैठ गए और का करते रहे। तो उससे क्या होता है कि वातावरण जो है वो, और है ना, और मतलब खराब हो जाता है ना। कैसे अजीब सा लगता है जब कई कौवा बढ़ जाते हैं और का करते रहते हैं ना। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि वो शास्त्र है जिस शास्त्र में भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं के बारे में चर्चा है। हम्म? और वो जो शास्त्र क्या करता है, अ, जो भौतिक संसार में जो भटके हुए जीवात्मा है, उन भटके हुए जीवात्मा को के जीवन में क्या लाता है? विप्लव लाता है, विप्लव, जनताघ विप्लव, विप्लवो। हम्म, है ना? और हालांकि हो सकता है कि वो शास्त्र अच्छे से लिखा नहीं हुआ हो, या परफेक्टली नहीं, मतलब कंपाइल किया गया हो, है ना, हो सकता है ना, बट क्या करता है, वो जो है मनुष्य को जो है शुद्ध कर देता है ना। इसलिए हमारे प्रभुपाद जी बोलते थे कि
मैं यहाँ पे जो आया हूँ, है ना, जो अमेरिका आया हूँ, किस लिए आया हूँ? कह रहे थे कि जो अ, कौवे, जो क्रो क्लास पीपल को मैं स्वान क्लास पीपल बनाने आया हूँ। समझ रहे हैं ना? क्रो क्लास पीपल मतलब क्या है? जो लोग कौवा जैसा है, कहाँ करते रहेंगे, क्या क्या है, कोई कहीं पे मैच के बारे में बात करेंगे, कहीं पे ऑपोजिट सेक्स के बारे में बात करेंगे, कहीं पे जो है राजनीति के बारे में बात करेंगे। प्रभुपाद जी कहते थे उनको मैं क्या कन्वर्ट करने आया हूँ? स्वान क्लास। हंस। हाँ? हंस देखिए, हंस जो है कैसे, किस में चलता है? एकदम क्लीन वाटर, सब साफ पानी में चलता है ना? और है ना, कितना सुंदर वातावरण होता है जब जब हम हंस को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना? और ऑन द अदर हैंड, अगर हम कौवा को देखते हैं तो कैसे लगता है ना? है कि नहीं? तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे, है ना, हंस जो है, और हंस को ऐसा है, आप जानते हैं हंस को ना, आप अगर दूध में पानी मिला के भी देंगे ना, वो क्या करेगा, दूध पी लेगा और पानी जो छोड़ देगा। आप दूध दूध में पानी मिला के दीजिए, कोई बात नहीं, वो क्या करता है, दूध को पी लेता है, पानी तो छोड़ देगा, है? तो और और अदर हेड देखो, कौवा क्या करते हैं? कौवा जो है जहां पे एकदम गंदी चीज होता है, और वहीं पे जाके बैठेंगे और वहीं पे फिस्ट मारेंगे ना? है कि नहीं? तो इसी प्रकार जो है, हमारे ये जो शिक्षाएं हैं, जो ये जो साउंड है, ये साउंड क्या कर सकता है कि हमारे अंदर जो रावण बैठा हुआ है, उस रावण को हटाकर हनुमान जी को बिठा सकते हैं। ये जो शब्द है, ये जो ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन है, दिव्य शब्द ध्वनि है, ये शब्द ध्वनि जब हमारे कानों के अंदर घुसता है तो क्या करता है, हमारे हृदय में जो रावण बैठा हुआ है ना, रावण रूपी जो मेंटालिटी है, लस्ट, ग्रीड, एंगर ना, तो वो हट जाता है, और क्या, कौन बैठ जाते हैं? हनुमान जी बैठ जाते हैं। है कि नहीं? बोले जय बजरंग वाली। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं हनुमान जी के बारे में। है कि नहीं? तो आ, उसी प्रकार जो आ, है ना, बेसिकली कैसे जो है, जैसे आप देखे होंगे, विक्स वेपोरोब का एडवर्टीजमेंट देखे होंगे ना आप लोग? हैं? विक्स वेपोरोब का एडवर्टीज देखें, क्या दिखाता है कि बच्चा जो है खेल के आता है, और उसके गले में जो है कोई बैठ के कर 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 करता रहता है ना, कोई एकदम अजीब सा चीज बैठ के कर 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 करता रहता है, या छाती में। तो माँ क्या करती है कि विक्स विक्स वेपोरोब को जो है ऐसे ऐसे लगा देती है, तो लगा देती है, तो वो क्या हो जाता है, करके वो चले जाते हैं ना, जो भी बैठ के उसके गले में, छाती में जो कर 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 करते रहते हैं। तो उसी प्रकार हमारे हृदय में जो अनर्थ बैठे हुए हैं, उस अनर्थ को ये जो हरिनाम या भगवान का जो शुद्ध नाम है, वो क्या करता है, वो उसको हटा देता है ना? जैसे विक्स वेप्रो का आप एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे। कई बार प्राणायाम कराया जाता है, लेकिन ये प्राणायाम क्या करता है? प्राणायाम हमारे शांति ला सकता है, बट प्राणायाम जो है हमारे मन को शुद्ध नहीं कर सकता। प्राणायाम करना चाहिए, प्राणायाम से क्या होता है कि, है ना, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, माइंड जो है पीसफुल रहता है। बट जो माइंड को जो प्योरीफाई करना, शुद्ध करना, वो शुद्ध कैसे हो सकता है? हैं? जो है भगवान के नामों के द्वारा ही हो सकता है ना? तो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे ध्वनि कंपन की शक्ति क्या है ना? हम्म। ध्वनि जो है क्या कर सकता है? क्रांतियां पैदा करता है।
आप देखे होंगे ना, कई कई लीडर जो है वो क्या करते हैं ऐसे, अ, बोलते हैं कि क्या हो जाता है तो क्रांति आ जाता है ना, और भावनाओं को जागृत करता है कि नहीं? मतलब साउंड का कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कई जगह में जो है साउंड वाइब्रेशन जो है इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इसी प्रकार मंत्र क्या है? मन को, मंत्रा, मन को जो उद्धार करता है, अर्थात जैसे मैंने बताया कि मन को जो शुद्ध करता है, मन को जो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में ले जाता है, हाँ? देह से देही तक ले जाता है, उसको कहते हैं मंत्र, हाँ? तो मंत्र ध्यान जो है दो प्रकार के किया जा सकता है। एक तो जप के द्वारा किया जा सकता है, कि जैसे आप बैठेंगे और बैठ के जो है मंत्र जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार क्या होता है कि आप खुद सुन रहे हैं, इसको बोलते हैं जप। और होता है संकीर्तन। संकीर्तन में क्या होता है कि जब हम रास्ते में या कहीं पे मास जगह में हम लोग जो है करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सामूहिक मतलब खुद को तो लाभ पहुंचता है, साथ साथ जो है बाकी लोगों को भी लाभ पहुंचता है ना। तो शास्त्रीय संदर्भ क्या है? तो देखिए, सतयुग में क्या किया जाता था? ध्यान किया जाता था। सतयुग में ध्यान किया जाता था, और उस समय लोगों का जो आयु है वो बहुत ही लंबा हुआ करता था, लगभग 1 लाख साल आयु हुआ करता। तो लोग जो है 60,000 70,000 साल तक बैठ के ध्यान करते थे। लेकिन जैसे त्रेतायुग आया, लोगों का आयु कम हो गया, लगभग कितना हो गया? 10,000 साल हो गए। तो 10,000 साल हो गया तो क्या हुआ कि आ, फिर ध्यान करना तो नहीं रहा, इतना समय तो ध्यान कर नहीं सकते, तो क्या करते थे? यज्ञ करते थे। फिर आया द्वापर युग। द्वापर युग में फिर आयु कम हो गया, 1,000 साल। तो उस समय क्या करते थे? अर्चा विग्रह की पूजा करते थे। भगवान की जो मूर्ति है, विग्रहों की पूजा करते थे पंचरात्र विधि से। और फिर आया कलयुग। कलयुग में फिर आयु कम हो गया। अब धीरे धीरे आयु कम होता ही जा रहा है। अब कोई 60 65 तक पहुंच गया तो बहुत माना जाता है, अरे बहुत हो गया इसको, है। पहले तो लोग लेकिन 100 साल, 110 साल, 120 साल तक भी जीते थे, हैं। तो नाम आयु जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और इतना समय है नहीं, ना हम ध्यान कर सकते हैं, ना हम यज्ञ कर सकते हैं, ना हम जो है अर्चा विग्रह की पूजा कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं हम भगवान के पवित्र नाम का जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अ, हाँ, और मतलब वैसे नहीं किया जा रहा है अभी जो है, जो अर्चा विग्रह अतुल मयंक का प्रश्न है, अर्चा विग्रह मूर्ति की पूजा तो हम भी कर रहे हैं, बट वैसे नहीं कर पा रहे हैं ना अभी भी। जब जो पहले जो हुआ करता था वो घरों घरों में हुआ करता था, है उसको जो है है ना, जो है कई कई बार आरती किया जाता था, है। सोने का चांदी का भेंट दिया जाता था। अभी तो मंदिरों में से ही गायब हो जाता है। मंदिरों में से, घर तो चलो, मंदिरों में से ही, बड़ा बड़ा मंदिरों में ही गायब। अच्छा, वो उसकी तो बात छोड़ो, विग्रह ही गायब वो कर देते हैं। है कि नहीं? मंदिरों में से विग्रह ही गायब कर देते हैं ना। और आप देखेंगे 95% मंदिर में विग्रहों की जो ड्रेस है वो चेंज होता है लगभग साल में एक बार, शायद
साल में एक बार चेंज हुआ होता है। लेकिन क्या है, विग्रहों को भी दिन में 2-3 बार ड्रेस चेंज करना चाहिए ना, जैसे आप लोग भी ड्रेस चेंज करते हैं ना। क्या आप एक ही ड्रेस पहन के रहते हैं क्या पूरा दिन में, है ना? घर बाहर जाते हैं तो एक ड्रेस पहनते हैं, घर पे रहते तो एक ड्रेस पहनते हैं, है कि नहीं? सोते हैं तो एक ड्रेस पहनते हैं, है ना? उसी प्रकार भगवान जी भी एक व्यक्ति है ना। तो अभी जो है नहीं कर सकते हैं लोग, है ना? अभी जो पूजा भी कर रहा है, जो ब्राह्मण भी है, वो भी वो भी नशा कर रहा है, नॉनवेज खा रहा है ना? तो इसी प्रकार इस समय में विग्रह सब लोग नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन क्या कर सकते हैं? भगवान के नाम का जप कर सकते हैं, है ना? ये आसान है। और इसको करने से कलयुग में क्या है ना, स्पेशल डिस्काउंट दिया गया है। जैसे आपको पता होगा ना कि जैसे मतलब बच्चे जब एग्जाम देते हैं, एग्जाम में बेसिकली जो बिहार में मैं देखा हूँ, बिहार में या और मतलब इस साइड में इंग्लिश में थोड़ा कम मार्क रखते हैं ना। जैसे 30 मार्क का पास मार्क होता है तो कोई 25 22 25 मार्क रखते हैं तो कहते हैं ठीक है भाई, थोड़ा ग्रेस देके उसको पास करा। उसी प्रकार कलयुग में क्या दिया गया? ग्रेस दिया गया। अरे ये तो यज्ञ नहीं कर सकते हैं, है ना? ध्यान नहीं कर सकते हैं, अर्चा विग्रह की सेवा भी नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करो, थोड़ा ठीक है, जो मंत्र कर रहा है उसी में ग्रेस देके इसको पास करा दो। मतलब देखो, कलयुग में इतना भगवान की कृपा है कि जो 60-70 हजार साल तक ध्यान करके करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे, हैं? विश्वामित्र देखिए, विश्वामित्र जो है सतयुग में लगभग 60 हजार 70 हजार साल तक ध्यान किए थे। और वही विश्वामित्र त्रेता युग में क्या करते थे? यज्ञ करते थे। और उसको यज्ञ को प्रोटेक्ट करने के लिए वो भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर आए थे। याद है आप लोगों को? जिसको याद है चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, जय श्री राम। तो इतना करते थे, और द्वापर युग में विग्रहों की सेवा करते थे, सोने चांदी का भेंट देते थे। ये सब जो है का फल मिल सकता है सिर्फ कलयुग में। आप क्या करेंगे? सिर्फ कलयुग में आप भगवान का नाम अगर लेंगे, अ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। ठीक है नहीं? और सारे ग्रंथ क्या कहता है जप जप के बारे में? ईसा मसीह ने यह कहकर प्रभु के पवित्र नाम की महिमा की, हमारे पिता जो स्वर्ग में सृजन करते हैं उनका नाम पवित्र है। इस्लाम, मुसलमान भगवान के पवित्र नाम अल्लाह का बार बार जप करते रहते हैं। सिख धर्म, गुरु नानक ने प्रार्थना की, भोर की दिव्य बेला में मैं सतनाम की कृपा पर ध्यान लगाता हूँ। कल भी मैंने, परसों भी मैंने कहा था कि कैसे जो है उसमें लिखा हुआ है, कि खोजत खोजत है, खोजते खोजते मैंने जो है यही मुझे मिला कि नारायण का स्मरण करना चाहिए और नारायण का नाम लेना चाहिए। मैं परसों ही उसको कोट किया था। और ऐसे ही बौद्ध भी भगवान बुद्ध के नाम जप का अभ्यास करते हैं, नमो अमिदा बुत्सु। और सनातन धर्म में भी मंत्र के रूप में भगवान के पवित्र नामों की पुनरावृत्ति की सलाह किया जाता है ना? और उसी प्रकार एक उपनिषद है जिसका नाम है कली संतरण उपनिषद। उसमें क्या कहा जा रहा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम्नाम कली कल्मषनाशनम तन्नातः परतरोपायः सर्व वेदेषु दृश्यते। क्या कह रहे हैं? कि ये जो इस प्रकार से यही 16 शब्दों का जो नाम है, जो कलयुग के दोषों का नाश करने वाला है, इससे श्रेष्ठ कोई भी उपाय सभी वेदों में देखने को तो नहीं मिलता है। और फिर ब्रह्मांड पुराण में बताया गया है, नाम संकीर्तन देव नारकम तारकम ब्रह्म दृश्यते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र का नाम संकीर्तन, सार्वजनिक जप सभी आध्यात्मिक वास्तविकता का पूर्ण रहस्य उद्घाटन करता है। और उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भी कहा गया है, कली दोषे निधे राजन अस्ति एको महान गुणः,
कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। मेरे प्रिय राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है, निधि, कली कली दोषे निधे राजन, निधि मतलब क्या है, सागर। फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छा गुण है, यह केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और पारलौकिक राज्य में प्रवर्तित हो सकता है। और उसी प्रकार नारायण संहिता में लिखा हुआ है, द्वापरीय है जने ही विष्णु पांचरास्त्रेष्टु कैवल्य केवल्य कलौ तु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि। कलयुग में लोगों के को कि केवल सर्वोच्च व्यक्तित्व भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, है ना। और उसी प्रकार चैतन्य चैता में लिखा हुआ है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम वही केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गति अन्यथा। हम्म? कलो, कलो मतलब कली, कलह और कपट के इस युग में, ये कलयुग क्यों हुआ, क्योंकि कली, यहाँ पे कलह होता है हमेशा, है छोटे छोटे बातों पे क्या हो जाता है, क्वरल, द एज ऑफ क्वरल कहते हैं इसको, है कलह और कपट के इस युग में क्या होता है, मुक्ति का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो है, आपने क्या किया, आपके घर जो है कोई फूल वाला फूल देके जाता है, और कल कुछ स्पेशल डे है, तो आप किया, आपने क्या किया, पहले वो फूल दे रहा है, उसको बोल रहे हैं कल थोड़ा मुझे एक्स्ट्रा फूल चाहिए, तो है ना इतना एक्स्ट्रा फूल लेकर आना है। फिर वो है ना जो है, फिर वो जो है क्या कर रहा है, अपना बांध रहा है फूल देने के बाद, फिर वो तो समझ रहा है ना, कल मुझे एक्स्ट्रा फूल देना, और वो जा जा रहा है, फिर भूलना मत, कल मुझे फूल एक्स्ट्रा देना। तो क्या हो गया, 3 बार आपने कह दिया, तो 3 बार कह दिया तो क्या हो गया, उसको लगेगा कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, वो तो लाना ही लाना है, भूलना नहीं है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे क्या किया जा रहा है, 3 बार स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्या है, कलो नास्ते वो गति अन्यथा, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है, और कोई गति नहीं है। उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम 6.3.22 में, एतावानेव लोकेस्मिन् पुंसां धर्मः परं परः स्मृतः भक्ति योगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः। भक्ति सेवा जो भगवान के पवित्र नाम के जप से शुरू होती है, वो मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। ये यमराज जी खुद किनको बोल रहे हैं, उनके दूतों को बोल रहे हैं कि देखो, भक्ति जो है शुरू होती है किससे, नाम जप से शुरू होती है ना, नाम जप से शुरू होती है ना। तो साइंस क्या कहता है नाम जप के बारे में, हरे कृष्ण मोहम्मद तनाव अवसाद और तीनों गुणों पर प्रभाव डालता है, मतलब तीनों गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। कौन कह रहे हैं, ये कह रहे हैं डेविड बी वोल्फ। एक सेकंड। Spiritual disciplines recommend meditational practices such as silent meditation, silent recitation of mantras, and also the verbal repetition of specific mantras out loud. A clinical test of the benefits of mantra chanting was performed on 3 groups of 62 subjects, males and females of average age 25. They chanted the Hare Krishna Maha Mantra 25 minutes each day under strict clinical supervision. Results showed that regular chanting of the Hare Krishna Maha Mantra
reduces stress and depression, and helps reduce bad habits and addictions. These results formed a PhD thesis at Florida State University. तो Spiritual discipline. यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक रिसर्च हुआ था, अनुसंधान किया गया था, और जिस अनुसंधान में जो है जो है 31 मेल थे, 31 फीमेल थे, और उनको चैंटिंग कराया गया था। तो देखा गया जो है उनके ऊपर जो है उनके पर्सनालिटी में, और उनके जो उन्होंने डिप्रेशन से क्या हुआ है ना, वो सब मुक्त रहे हैं। ये था मतलब क्या है कि डिफरेंट ऑब्जर्वेशन था है। जो ग्रीन कलर है वो महामंत्र ग्रुप है, और रेड कलर जो है अल्टरनेट मंत्र ग्रुप है, और वो जो दूसरा कलर है वो कंट्रोल ग्रुप है ना। तो महामंत्र जप के लाभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमारे जो 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 ब्रेन है, उस ब्रेन में ये कुछ जोन होता है ना, जो है ना, कहते हैं कि अल्फा जोन है, बीटा जोन है ना, ये सब बताया गया है ना, सुपर एक्टिव जोन है ऊपर, है ना। तो उसी प्रकार जो जो मोस्ट क्या बोलते हैं, रिलैक्स जोन जो है ना, वो रिलैक्स जोन मिलता है जब भगवान का नाम का जप किया जाता है। तो ये देखिए, पहले ये लोग क्या थे, हिप्पी थे है ना। हिप्पी थे मतलब ड्रग्स लेते थे, नशा करते थे, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल रखते थे, है ना। लड़के लड़कियां नंगे रहते थे, और वही क्या बन गए, भगवान का नाम सुन के या भगवान का नाम को जप करके क्या बन गए, हैप्पी बन गए। पहले हिप्पी, हिप्पी से हैप्पी बन गए, है ना। और क्या होता है कि जो पाप कर्म करते हैं, वो पापमय जो पहले जो हम पाप किए हैं, है ना, तो उससे भी जो है मुक्ति मिल जाता है। जैसे नशा किए हैं, या अवैध संबंध रखे हैं, या जो है मांसाहार किए हैं, है ना, जुआ खेले हैं, है ना। तो ये सबसे जैसे कढ़ाई में तले हुए बीज अंकुरित होने की शक्ति खो देते हैं, वैसे ही हानिकारक कर्म प्रतिक्रियाएं कृष्ण के पवित्र नामों की शक्ति से कार्य करने की शक्ति खो देती है। जो जो रिएक्शन है, उस रिएक्शन जो है वो क्या हो जाता है, वो प्रोपेंसिटी जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या दिया जा रहा है, जैसे मूंग है ना, मूंग को अगर हम फ्राई कर देंगे, उसके बाद क्या उसमें से बीज निकलेगा क्या, मतलब स्प्राउट निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा ना। तो उसी प्रकार है। और अवांछित भौतिक इच्छाओं से मुक्ति है, अपनी वर्तमान स्थिति में हम किसी भी सन की विचारों और इच्छाओं के दास है। पवित्र नामों के नियमित जप से हमारी भौतिक इच्छाओं और पाप प्रवृत्तियों का नाश हो सकता है। नियमित जप करने वाले क्या अनुभव करते हैं, जैसे ये सब बड़े बड़े मतलब सेलिब्रिटी अ, है ना, स्टीफन फार्मर, हेल्थ, है ना, हेल्थ उसके स्टोरेज के मालिक है ना, वो क्या कह रहे हैं, यदि मैं हरे कृष्णा का जप करके आध्यात्मिक रूप से अपने दिन की शुरुआत करता हूं, तो मैं पूरे दिन सुखद मनोस्थिति में बना रहता हूँ। रमेश लाल हैं, टोरंटो हेल्थ स्पा के प्रोप्राइटर कह रहे हैं, हरे कृष्ण का जप करने और कृष्ण भावनामृत पर अधिकृत पुस्तकें पढ़ने से मुझे बहुत शांति मिली है। हेमा मालिनी है,
हेमा मालिनी जो है रोज 16 माला का जप करती है ना। आइए प्रार्थना की शक्ति के माध्यम से एक जादू सृजन करें, आओ मिलकर हरे कृष्ण जप करें, सभी कष्टों को समाप्त करें। आइए एक बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण दुनिया बनाए। पॉल ब्लेयर, प्रिंटिंग एग्जीक्यूटिव, क्या कह रहे हैं? जब मैं तनाव में होता हूं तो मैं मंत्रोच्चार करता हूं। यह एक चीज है जो मुझे ऊर्जा देती है, यह मेरे दिमाग को शुद्ध करता है और मुझे पुनः केंद्रित करता है। श्रीमती सेली रिलैक्स सेलर है। जब मैं नर्वस होती हूँ तो मुझे नाम जब बहुत शांतिदायक लगता है, मैं छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होती हूँ। सी क्लिपबर्ग, जो है आर्मी अफसर है। हरे कृष्ण भक्तों के साथ जुड़ने और महामंत्र का जप करने के बाद जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण बहुत उज्जवल है। डोनाल्ड आर्टुक, एसोसिएट प्रोफेसर, वेस्टर्न केंटकी यूनिवर्सिटी। मैंने देखा है कि जैसे जैसे जप करने वाले एक स्तर से गहरे स्तर की ओर आगे बढ़ते हैं, वे य- अधिक यथार्थवादी, अधिक सहिष्णु और अधिक ऊर्जावान हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं कि है ना, उनके अंदर मैच्योरिटी बढ़ जाता है। मोर दे बिकम मोर टॉलरेंट, मोर एनर्जेटिक, है ना। ऋषिकेश मोपतल क्या कह रहे हैं? सीईओ मोपतलाल फैब्रिक फैब्रिक के, हरे कृष्ण का जप करने से मुझे अपने जीवन के सभी उतार चढ़ावों का बड़े आत्मविश्वास और मन की शांति के साथ सामना करने में मदद मिली है। आप में से कितने लोग रोजाना जप करते हैं? हैंड रेज कर सकते हैं आप लोग? कैन यू रेज योर हैंड, इलेक्ट्रॉनिक हैंड? और भी बहुत सारे लोग नहीं किए हैं क्या? श्रीमन नारायण प्रभु, सुजीत कुमार। अभी मुझे 31 से 18 आया है, मतलब 13 लोग चैटिंग नहीं कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो है। हम्म। तो जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं शुरू किए हैं, तो आप लोग जो है ना, कल से शुरू कर सकते हैं ना। और आप लोग बता सकते हैं, अगर आपको माला चाहिए हम माला पहुंचा देंगे। और ना, माला का जप करना चाहिए ना, एक दो माला का कम से कम जप करना चाहिए। ये है अल्फ्रेड फोर्ड, सीईओ, फोर्ड मोटर कंपनी, है ना। ये जो है ना, हेनरी फोर्ड के पोता हुए। मैं मोतियों पर हरे कृष्ण मंत्र का जप करने लगा और पुस्तकों का अध्ययन करने लगा। भगवान कृष्ण का नाम जपने से मेरी जीवन शैली बदल गई। ये इनका दीक्षा, शिला प्रभुपाद जी ने इनको दीक्षा दिया था। दीक्षित नाम है अम्बरीश प्रभु। और इन्होंने जो है बहुत बड़ा मंदिर बनवा रहे हैं वहां पे, बंगाल में मायापुर में, चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पर, है ना। तो क्या है कि, तो इस प्रकार भी लोग हैं जो कि कर रहे हैं ना। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि भगवान का नाम जब जप करते हैं, उससे पहले हम एक पंच तत्व मंत्र जपते हैं, जिसको आप लोग, जो लोग नहीं जानते हैं, मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। अपने वहीं पे बैठ के मेरे पीछे दोहराएंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। तो एक्चुअली ये जो पांच पर्सनालिटी है,
चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य और श्रीवास और गदाधर, इन्होंने भगवान का नाम का प्रचार किया था, है ना, संकीर्तन का प्रचार किया था। तो इसलिए सबसे पहले हम इनसे प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना करके क्या करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी प्रकार हम एक माला का जप कैसे होता है, जब हम ये पंचतत्व मंत्र को एक बार बोलते हैं, और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र को 108 बार बोलते हैं, तो फिर इसको एक माला का जप कहा जाता है। तो सारांश यही था कि, है ना, ध्वनि कंपन का प्रभाव के बारे में हम चर्चा किए, और आत्म साक्षात्कार के लिए प्रक्रियाएं, शास्त्रीय संदर्भ देखा, भगवान का नाम का जप का, महामंत्रों के मंत्र के प्रभावों के पर वैज्ञानिक अध्ययन हमने किया, है ना, और हरे कृष्ण महामंत्र के जप के लाभ के बारे में भी हमने चर्चा की। ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो इसी प्रकार ये कोर्स यहीं पे अ, समाप्त होता है। तो आगे भी हम और भी आगे बढ़ाएंगे, चर्चा करेंगे, बट ये जो डिस्कवर योर सेल्फ कोर्स जो है, तो इसका आज परिसमाप्ति हो गई इसी यहीं पे, है ना। तो आपको मैं एक फीडबैक फॉर्म दे रहा हूँ। धन्यवाद, आप सब 7 दिन तक बने रहे और मेरा उत्साह बढ़ाया। तो मैं देखूंगा जो बेसिकली जो भी कंसिस्टेंटली इस कोर्स को अटेंड किए हैं, तो उनको हम सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। कल या परसों तक हम सबको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। और किसी का कोई प्रश्न है, आप पूछ सकते हैं। आप लोग अपना ऑनेस्ट फीडबैक भी दे सकते हैं फीडबैक फॉर्म में, आपको कैसा लगा ना। एटलीस्ट आज जो है पूरा सेशन का फीडबैक दे सकते हैं ना, जो पूरे 7 सेशन का फीडबैक दे सकते हैं। कैसे आपने फील किया, आपको कैसे बेनिफिट हुआ। यस, मुकेश सर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में। ये पहले दिन से ये कोर्सेज तो मैंने पहले भी ऐसे किया था, लेकिन मैं चाहता था कि दोबारा मैं इसको देखूं, समझूं इससे। कोई ना कोई है, जैसा कि कोर्स में है कि कोई ना कोई इनको ये चला रहा है, मतलब गॉड है, भगवान है, इनको बनाए हैं, चला रहे हैं सिस्टमेटिक, और एक रूल के मुताबिक जो सिस्टमेटिक चल रही है हर चीज। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ है, सब कुछ मानते हुए भी कभी कभी लगता है कि नहीं भी मतलब है भी या नहीं, मतलब अभी हाल ही के दिनों में प्रभु जी बहुत सारे घटनाएं घटी है इस मतलब बरसात के दिनों में। अ, जैसे उत्तराखंड हो गए, और ऐसे ऐसे बारिश जो आज से 10 साल पहले हमने कभी नहीं सुना कि बादल फटता भी है। और इस बार तो पिछले साल से मैं देख रहा हूँ कि बादल जब फटती है तो पूरा का पूरा लगता है कि टैंकर का पानी ऊपर से गिरा दिया जा रहा है। तो मुझे ये लग रहा था कि जैसे कर तो रहे हैं, भगवान ही कर रहे हैं सब। लेकिन ये फिर विश्वास टूट यहाँ पे जाता है कि इस दौरान बहुत सारे अ, सड़कें टूट गई, घरें, बहुत सारे घर थे वो, बहुत सारी गाड़ियां दह गई।
तो ये समझ में नहीं आता है कि फिर तो कहीं ना कहीं अगर वो कोई चला रहे हैं तो फिर नुकसान तो हो ही रहा है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा बिलीव कम होने लगता है कि ऐसा क्या हो गया। तो इस तरह की घटना जो है, ऐसे तो भगवान श्री कृष्ण का जो था, जो क्या कहते हैं, जो पहाड़ उठाए थे, क्या नाम था, गोवर्धन। गोवर्धन, गोवर्धन पर्वत। तो उसमें इंद्र भगवान जो है वो था कि वो पूजा नहीं लोग करते हैं, वो आज भी बहुत कम ही इंद्र भगवान का नाम जप करते हैं, पूजा करते हैं। और कहीं इनका मंदिर वगैरह भी नहीं मैं देखता हूँ। और कहीं ऐसा तो नहीं कि आज के दौर में उनका कोई नाम नहीं ले रहा है, तो इस तरह का मतलब नहीं अनबैलेंसिंग है। खास करके बहुत अनबैलेंसिंग है। और गया जैसे क्षेत्र में या बहुत सारे ऐसे एरियाज में जहाँ पे बारिश मतलब बरसात में हुआ ही नहीं है ठीक से, हम्म। जो कि तो बहुत जैसे वजह है। हमने हमने चर्चा किए थे ना कि 7 प्रकार के कष्ट के बारे में हम चर्चा किए थे ना। शायद पहला सेशन में, सेकंड सेशन में हम चर्चा किए थे हाँ हाँ कि हाँ। जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी है। और साथ में 3 प्रकार के जो क्लेश हम चर्चा किए थे, आधी दैविक, आधी भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश। तो ये आता है आधी दैविक क्लेश में आता है। आधी इसको दैविक क्लेश। भगवान, हाँ, इसको भगवान नहीं कराते हैं, देवता लोग कराते हैं। देवता लोग क्या हुए, देवता लोगों को दे दिया गया है ना, डिपार्टमेंट दे दिया गया है कि डिपार्टमेंट। जल जल का डिपार्टमेंट है, अग्नि का डिपार्टमेंट है ना। और शिक्षा का विभाग है ना, अग्नि का विभाग है ना। तो वो देवता लोग क्यों करते हैं? देवता लोग इसलिए करते हैं कि मनुष्य जो है वो धर्म का पालन नहीं करता। भगवत गीता में लिखा गया है कि भगवान जो पहले मनुष्य को सृष्टि किए और देवताओं को सृष्टि किए, तो मनुष्य को कहे कि तुम्हारा काम है सिर्फ यज्ञ करना और कुछ नहीं। और देवताओं को कहे कि तुम्हारा काम है मनुष्य को जो जरूरत है वो समय पर उपलब्ध करा। ये 2 काम था। मनुष्य को क्या था, यज्ञ करेंगे। और देवताओं का काम क्या था, वो जब भी मनुष्य को जरूरत है उसको वो उपलब्ध कराएंगे। लेकिन मनुष्य जो है वो क्या हुआ, यज्ञ करना भूल गया। धीरे हाँ धीरे आज धीरे दुनिया में धीरे बहुत यज्ञ कर, बहुत कम है। आपको याद होगा कुछ साल पहले, आई थिंक 7-8 साल, 8-10 साल पहले, नेपाल में एक जगह है, 5 साल में वहां पे ना सब मन्नत रखते रहते हैं ना। जैसे मैं अगर ऐसा हो जाएगा तो मैं ये बलि चढ़ा, कोई एक देवी है वहां पे। तो ऐसे कर करके मतलब 5 साल के लिए मतलब रखते हैं। कोई कोई जो है मतलब बकरी रखता है, कोई जो है कुछ ना कुछ ऐसे रखते रहते हैं ना। कोई मुर्गा रखता है, कोई भैंस रखता है, तो इसी प्रकार सब रखते रहते हैं। और जो पिछली बार जो है 8-10 साल पहले हुआ था, आई थिंक 2015 या हाँ 16 में होगा। झारखंड में भी एक जगह है प्रभु जी, झारखंड में। देखो जगह का नाम मुझे भूल रहा हूँ। अक्सर वहाँ मतलब वो बकरी वगैरह खस्सी वगैरह जो है वो तो नेपाल में जो बलि। हुआ था उसमें उस समय 5 लाख पशु कटे गए। ओ, मतलब एकदम इतना वो हो गया था, खून खून हो गया था इस जगह, मतलब ऐसे कटा जा रहा है, कटा जा रहा है। चल रहा है। और उसके बाद तुरंत आया भूकंप। ओ, ऐसा भूकंप आया, ऐसा भूकंप आया, जैसे ऐसा लग रहा था कि काठमांडू जो है वो निकल एकदम अंदर ही चला जाएगा। अभी भी इसमें जो है मंदिर काठमांडू। वगैरह का बहुत नुकसान हुआ था, वो लगता है उसी टाइम की बात है। बहुत हाँ हाँ एक टेम्पल का भी नुकसान हाँ हुआ था उस वक्त। हाँ हाँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप धर्म का पालन नहीं करोगे तो देवता लोग रुष्ट होंगे, और रुष्ट होके जो है वो ये सब काम करेंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। और या कलयुग में, बेसिकली कलयुग में तो मतलब यज्ञ करने के लिए भी ना हमारे पास ब्राह्मण है, ना हमारे पास जो है यज्ञ करने के लिए जो सामग्री उपलब्ध है। तो आज तो घी जो है ना, अगर आप ओरिजिनली अगर आप घी निकालेंगे ना, 1 किलो घी, तो कम से कम 3,500 का कॉस्ट आ रहा है।
हाँ लगेगी, बिल्कुल। कम से कम 3,500 हाँ, का कॉस्ट आ रहा है 1 किलो घी निकालने के लिए। 1 किलो और का वही आजकल वही आजकल आजकल आपको घी कितने रुपए में मिल जाता है? साढ़े मैक्सिमम छः सात सौ सौ 800, 650, वो सात भी सौ रुपये। वो कुछ कौन सा घी महंगा है है, बताइए? पता वो नहीं क्या घी है। है। वो घी है। आज मैं पेपर में पढ़ रहा था प्रभु जी कि अब 650 रुपये कर दिया गया, पता नहीं कौन सी कंपनी का है। जो भी है, जीएसटी कम हो गई आपको है। आपको जो है लगभग 40 से 50 लीटर दूध लगता है 1 किलो घी निकाल। हाँ, 50 लीटर मतलब आपको तो लगभग 2,500 रुपये हो गया यही, 1 किलो घी करते निकालना है। क्या है, मतलब किस और प्रकार का ढाई घी है हजार मतलब। 2,500 हो गया। उसके बाद फिर लेबर कॉस्ट है ना? तो ये सब मिलाते मिलाते 3,500 रुपये एक्चुअली है। कई जगह में मिल रहा है ना? जो है एक्चुअली निकालते हैं, एक बोध गया में है, वो 3,000 रुपये में देते हैं एक गिर गाय का गौशाला के है। तो उससे कम में होगा ही नहीं। तो आपको घी नहीं मिल रहा है। और वो तो छोड़िए, जब लोग पूजा करने जाते हैं ना, और सस्ते में घी लेते हैं। हाँ, मतलब कम वो वाले तो का। लेते हैं, वो तो लेते हैं कि जो सी सबसे दो कम। दो 250 रुपये में मिल जाता है। हाँ हाँ। और एक बार एक वीडियो में आया था, ये जो घी निकल रहा है, ये घी जो है ना, किसी पशु के हड्डी से निकल रहा है। तो समझ रहे हैं ना? तो इसका मतलब आप यज्ञ तो नहीं कर सकते। नहीं हो इसका एक से ब्राह्मण है ना, आपके पास वो है ना? तो इसीलिए कौन सा यज्ञ करना चाहिए? भगवान ने कहा, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप कीजिए, जप, है ना? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे राम। हरे। ये सबसे उत्तम यज्ञ है किसके लिए? इस कलयुग के लिए, बिल्कुल। है ना? तो इसलिए यज्ञ, ये हरि नाम का यज्ञ कीजिए। ठीक है मुकेश सर? सर नहीं, मैं मुकेश हूँ आपके लिए। सिर्फ और सिर्फ मुकेश। तो आप जो है माला बढ़ाइए जरा, है, माला जी बढ़ाइए, जी भगवान का जी। नाम का जप बढ़ाइए। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, हरे कृष्ण। गिरजेश कुमार जी, गिरजेश कुमार नवादा। हेलो हाँ, बोलिए। सर। मैं एक विद्यार्थी हूँ अभी और इंजीनियरिंग सर्विस का तैयारी कर रहा हूँ। तो क्या मैं अपनी पढ़ाई और परीक्षा को एक आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देख सकता हूँ? बिल्कुल, बिल्कुल देख सकते हैं ना। जैसे अर्जुन, जब महाभारत युद्ध हुआ, तो भगवान ने अर्जुन को हीरो बनाया। क्यों हीरो बनाया? एक तो अर्जुन जो है वो विनम्र थे, उनके साथी थे, मित्र थे। और साथ में अर्जुन को जो है, उस समय सबसे, देखा जाए तो भीष्म पितामह के बाद, भीष्म या द्रोण के बाद, वो जो है बहुत बड़ा एक योद्धा थे, है ना? युद्ध कला के वो विशारद थे। ही वॉज एक्सपर्ट इन फाइटिंग, एक्सपर्ट इन शूटिंग द एरोस। तो वो जो युद्ध कला जो है वो क्या है, एक एडुकेशन है ना? यस। तो क्योंकि वो उसको किए थे, तब उन्होंने भगवान की जो सेवा में लग पाए। भगवान ने चाहा कि युद्ध करो, हैं? माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। तो अब अर्जुन जो युद्ध किए, वो भी एक भक्ति हो गया। समझ रहे हैं ना? यस। क्योंकि वो भगवान के आदेश को मानकर युद्ध कर रहे हैं, इसीलिए वो भी क्या हो गया, भक्ति हो गया, है ना? तो उसी प्रकार आप अगर ये सोचेंगे कि मैं ये जो पढ़ाई कर रहा हूँ, इस पढ़ाई के बाद ना मेरा लक्ष्य यही होगा कि मैं जो भी बनूंगा, भगवान की सेवा करूंगा, भगवान के संदेश को प्रचार में मैं जो है जो भी अपना जो भी कैपेसिटी दूंगा, है ना? मतलब जो भी मेरा क्षमता दूंगा। तो अगर आप ये सोच के पढ़ाई करेंगे, तो फिर वो पढ़ाई भी क्या हो जाएगा, भक्ति।
that would be also part of devotional service. समझ रहे हैं ना? यस सर। तो ये है ना, ये डिपेंड करता है आपके चेतना के ऊपर, आपके कॉन्शियसनेस के ऊपर है कि आप क्या करना चाह रहे हैं ना। आप अगर कहेंगे कि नहीं, मैं तो आईएएस बनूंगा, आईएएस बनूंगा, मैं गाड़ी में ना लाल बत्ती गाड़ी में चलूंगा, मेरे आगे पीछे कई गाड़ियां चलेगी, है ना, मुझे इतना फ्लैट मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, तो वो एक चेतना है। तो यस। वो चेतना में अगर करेंगे तो वो भक्ति नहीं हुई। बट इस चेतना में अगर करेंगे, ठीक है मैं आईएएस बनूंगा तो क्या करूंगा, मैं सनातन धर्म का प्रचार के लिए व्यवहार करूंगा, मैं उस पोस्ट पोजीशन पे भगवान के संदेशों को प्रचार करने के लिए मैं व्यवहार करूंगा, गीता का प्रचार करने के लिए व्यवहार करूंगा, फिर वो भक्ति होगी। ये सुनो। यस सर। हरे कृष्ण। हरे। ओके, सो थैंक यू। ओके, आप सब फीडबैक फॉर्म भर दिए होंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, जो नेक्स्ट सेशन हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। हरे कृष्णा, जगत कृष्ण प्रभुपाद की जय। यस अतुल, मयंक, आपका क्वेश्चन है क्या कभी ऐसा दिन आएगा जब मन बिल्कुल शांत हो जाएगा और हमें हमें जैसे चाहे वैसे ही करे? हाँ, हो जाएगा। तब तक जो है बुद्धि को स्ट्रांग करना पड़ेगा, इंटेलिजेंस को शार्प करना पड़ेगा। जब इंटेलिजेंस शार्प हो जाएगा, देन इंटेलिजेंस विल कंट्रोल योर माइंड। अभी क्या हो रहा है, मन जो है हैवी हो जाता है इंटेलिजेंस के ऊपर, है ना। तो वो आएगा धीरे 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 धीरे, इट विल हैपन।